जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने चैनल एन एजुकेशन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत का लेखक परिचय करने वाले हैं और मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव करने वाले। लेखक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में जो वस्तुनिक प्रश्न होते हैं अधिकतर लेखक परिचय से और लेखक जीवनी से ही होते हैं, इसलिए लेखक परिचय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले बातचीत क्या है? एक निबंध है। कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है। बातचीत एक निबंध है। कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है। बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को हुआ था मृत्यु। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। बालकृष्ण भट्ट जी का देहांत हो गया था। और पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट था जो एक पेशे से व्यापारी था। बेनी प्रसाद जो एक पेशे से क्या था? व्यापारी था। माता जी का नाम क्या थी? तो पार्वती देवी, एक संस्कृत महिला थी। क्या थी? संस्कृत महिला थी। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान था इलाहाबाद था। इलाहाबाद की कौन गाँव? तो उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध रचना क्या है जो एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है? तो क्या है? रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, बाल विवाह है, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये आपको इंपॉर्टेंट रचना है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार पूछेगा तो क्या होगा? काल पूछेगा तो आधुनिक काल का होगा, और युग पूछेगा तो भारतीय युग होगा। तो क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है रीति काल, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है आधुनिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार? देखिए युग पूछा है तो भारतीय युग, काल पूछेगा तो आधुनिक काल। पहला क्वेश्चन बता है तो पहला क्वेश्चन क्या बता था? काल पूछा था तो आधुनिक काल। इस क्वेश्चन में युग पूछ रहा था, क्या होगा? भारतीय युग होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? क्या बतलाना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी है भाषण की शैली, ऑप्शन नंबर सी है संवाद की शैली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बातचीत चैप्टर में किस चीज़ का ज़्यादा चर्चा हुआ? तो बातचीत करने का, बातचीत कैसे करने का तरीका का। तो क्या लेखक बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो बातचीत की शैली। क्या है? बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा है? सबसे एक क्या है? असल बातचीत कितने लोगों के बीच में था? दो बीच में होता है। किसने कहा था? एडिसन कहा था। और बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार होता है, ये क्या कहता था? बेन जॉनसन ने कहा था। क्या कहता है? बेन जॉनसन ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका एक हो जाएगा। अब पूछेगा असल बातचीत कितने बीच? दो बीच में होता है। किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह यानी चेहरा नहीं देखने को नहीं मिला? ऑप्शन नंबर ए है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 17 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी सी है 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 16 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष तक मनुष्य को वो नहीं देखने को मिला, रॉबिन्सन क्रूसो को। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नाटक के क्रम में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं? जो नाटक के जो क्रम में, तो शुरू में जो होने था मंगल, उस पाठ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी है भजन, ऑप्शन नंबर सी है मंगलागार, ऑप्शन नंबर डी है आरती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नांदी पाठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नांदी पाठ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित, मतलब कहाँ के लोगों में अधिक बोल दिए जाते हैं? आर्ट ऑफ कन्वेंशन। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? बोलने का कला। कहाँ करता? यूरोप के लोग में। कहाँ के? यूरोप के लोग। तो यूरोप क्या है? ऑप्शन नंबर बी बी आपको क्या हो जाएगा? यूरोप सही हो जाएगा। यूरोप के लोगों में। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि विद्वतापूर्ण बात करना, विद्वतापूर्ण तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी है भीड़ से बात करना, ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बात करना। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने आप से, मतलब अपने खुद से बात करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर कोई मनुष्य बोलता नहीं तो क्या गूंगी क्या होती? गूंगी सृष्टि होती, मतलब सब लोच पोच होकर कोने में बैठे होते हैं, किसी खाना बोल भी नहीं करते थे, किसी को बात ही नहीं होता किसी से। ठीक है। पहला स्मरण शक्ति, पहला बी है श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है बाक शक्ति। तो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बाक शक्ति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? मतलब बातचीत करने से जो आपका मन होता है किस प्रकार हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारी और ओझिल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मैल और कुचैला, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्रोधपूर्ण। तो आप बातचीत करने से अपने मन की एक बात दूसरे का क्या हो जाता है?
हल्का और स्वच्छ होता है, मतलब मन हल्का हो जाता है, दिमाग स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबको मालूम है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जिज्ञासा नहीं होगा, क्या होगा? आत्मीयता होगा। गलती मिस्टेक हो गया है, क्या हो जाएगा? आत्मीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बाल्किन भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बाल्किन भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? मतलब बाल्किन भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? ऑप्शन नंबर है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकर्ता थे? भट्ट जी मतलब बाल्किन भट्ट जी, शॉर्ट का भट्ट जी कह रहे हैं। बाल्किन भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे? किस विधा के? ऑप्शन नंबर ए है यह आलोचना, ऑप्शन नंबर बी है कविता, ऑप्शन नंबर सी है नाटक, ऑप्शन नंबर सी है नाटक, ऑप्शन नंबर डी है कहानी। तो किस ऑप्शन आलोचना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आलोचना होगा। क्या हो जाएगा? आलोचना। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें एक क्या है? उनमें क्या है? ये आपको मालूम होगा। अनेक बाघ शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जब बाघ शक्ति ना होता तो हम लूज पड़े होते, किधर कोने में बैठे होते हैं, पूरे सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर है चल नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी है खा नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी है बोल नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी है पढ़ नहीं सकता। तो आप सभी को मालूम होगा कि क्या वाक शक्ति के मनुष्य में क्या नहीं कर सकता, वाक शक्ति से क्या नहीं कर सकता। तो आप सभी को मालूम होगा कि बोल नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? ऑप्शन नंबर ए है जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी, जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी। ऑप्शन नंबर बी है पर्वतों पर रहने वाला आदमी, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र के बीच रहने वाला आदमी, ऑप्शन नंबर डी है रेगिस्तान में रहने वाला आदमी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी। क्या हो जाएगा? जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए हो गया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? ऑप्शन ए है खाना पीना, ऑप्शन नंबर बी है हंसना, ऑप्शन नंबर सी है सोना जगना, ऑप्शन नंबर डी है गूंज दोष। तो जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तो आप उसके अंदर की अच्छाई बुराई कैसे जान सकते? तो क्या आपको ये ऑप्शन में कौन सा लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गूंज दोष। जब कोई मनुष्य बोलेगा तब तो उसका गूंज दोष पता चलेगा कि अच्छा है आदमी है या बुरा आदमी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होती है, किसका मत है? आप सभी को मालूम पहले बताए थे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होता है। किसका कहना था? एडिसन का कहना था। अब बोलने से मनुष्य 177 होते हैं, किसका कहना था? बेन जेंसन कहना है। तो मैं एडिसन का कहना ऑप्शन नंबर क्या है? सी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अशिक्षित की बातचीत को क्या कहते हैं? मतलब जो पढ़े लिखे नहीं अशिक्षित है उसके जो बातचीत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है हंसी मजाक, ऑप्शन नंबर बी है गप, ऑप्शन नंबर सी है बतकही, ऑप्शन नंबर डी है टिठेली। तो आपको करेक्ट आंसर ना कहा गाँव में कहता है बतकही करबे, बतकही करे छे। तब तक आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी कहें बतकही करे छे। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं? यूरोपीय लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं? जो यूरोप के आदमी उस लोगों जो बात करते हैं उस बातचीत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है साधारण बातचीत, ऑप्शन बी है असाधारण बातचीत, ऑप्शन नंबर सी है दुलार प्यार, ऑप्शन नंबर डी है समझदारी। क्या हो जाएगा? यूरोप के बीच में जो बोलने के कारण दुलार प्यार जाते थे, जो बोलने के कारण उसमें दुलार प्यार जाती होती है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कितने कानों में परी बात खुल जाती है? कितने आदमी के कानों में बात जो मतलब खुल जाती है, मतलब फैल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम एन एजुकेशन अकेडमी से जुड़िए, बिल्कुल मुफ्त में ये पीडीएफ मिल जाएगा आप सबको।